अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है खालिद अली और आप देख रहे हैं एएनए न्यूज़। पहले तो देश को 15 अगस्त का सलाम और 15 अगस्त के जो व्यूअर्स हैं जो एएनए न्यूज़ को देख रहे हैं उन सबको भी 15 अगस्त की मुबारकबाद। नाज़रीन, ये स्पेशल प्रोग्राम मैं आपके लिए इसलिए लेके आया क्योंकि हम 15 अगस्त तो मना रहे हैं, लेकिन याद करिए जो लोग कश्मीर में जो लोग शहीद हुए हैं, कश्मीर में जो माएं बहनें अपने सिंदूर को अपने आंखों के सामने मिटते हुए देखे, वो बिलखता हुआ बच्चा चीखते हुए वो आवाजें, कोई बच्चे ये कह रहे थे कि मेरे पापा को मार रहे हैं, कोई बहन ये कह रही थी कि मेरे शौहर का अंत हो रहा है, कोई माँ ये कह रही थी आंखों के सामने अपना लाड़ मर रहा था। कौन थे वो आतंकवादी और आज तक वो आतंकवादी कहाँ है? क्या वो आतंकवादी हिंदुस्तान की आखिरी में मिलेंगे? क्या ये पकड़े जाएंगे? यकीनन हम आज लाल किले से तो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, यकीनन हम लाल किले से सारे हिंदुस्तान को मैसेज दे रहे हैं। क्या वो माएं, वो बहनें जिनका संदूर मिट गया है, हम उनकी आवाज को सुन पा रहे हैं? या इसी लाल किले के दीवार पर वो शहीद हुए सो माओं की चीख सिर्फ इस दीवार को लगकर वापस आ रही है? जी हाँ, फख्र से मुझे कहना पड़ता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन वो कहाँ हैं जो आतंकवादी आए थे और गए किधर? हमने तो जो है एक अच्छा सा ऑपरेशन चलाया जिनका नाम सिंदूर था। क्या सिंदूर ऑपरेशन के बाद वो माएं और बहनें खुश हैं? देश में घुसकर हमने पाकिस्तान में उन आखाओं को जो टेररिस्ट को पनाह देते थे उनको तो हमने खत्म कर दिया, ये ऐसा मानना है। लेकिन वो टेररिस्ट है कहां? तलाश है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहे हैं कि सिंदूर ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन हमें तलाश है उन आतंकवादियों की जो हमारे माँ बहनों का सिंदूर को मिटाया है। सिंदूर नहीं मिटने देंगे, तिरंगा नहीं झुकने देंगे, अब जुल्म नहीं हमको सहना, मेरे देश का यारो क्या कहना। देखी थी वो आग, हर आंसू ने संकल्प लिया, हर दिल में गूंजी पुकार, सिंदूर नहीं मिटने देंगे, नहीं मिटने देंगे, तिरंगा नहीं झुकने देंगे, अब जुल्म नारों क्या कहना।
ओ मेरे देश का यारों क्या कहना, बहनों रे फिर पहना गहना, मेरे देश का यार जो मासूम लहू से खेल गए, खंडर बन गए उनके किले, हर गोली ने जो जख्म दिए। सिंदूर नहीं मिटने देंगे। ऑपरेशन तो चला है, लेकिन सिंदूर ऑपरेशन चलते चलते वो पूरी छपड़ी जिसे अमेरिका से हमें ऑर्डर मिलता है कि ये जब रोक दो। क्या हमें जलाने वाला बात याद नहीं आ रहा? हिंदुस्तान जब आजाद हो रहा था, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सिर्फ एक नारा दे रहे थे, वो नारा था आजाद भारत का, वो नारा था वंदे मातरम का, वो नारा था नारे तकबीर अल्लाह अकबर का। लेकिन ये तमाम नारे हिंदुस्तान की आजादी के लिए थे। अफसोस आज मेरे देश जहां सोने की चिड़िया मेरे देश को कहा जाता था, 79 ईयर्स आज देश आजाद हो गया है, लेकिन आज भी हम इस देश में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो हमें समझा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, और ये कौन लोग हैं जो तुम्हें और हमें हिंदू मुसलमान होकर लड़ा रहे हैं? आइए आज हम एक शपथ खाएं। हम ये शपथ खाएं कि हिंदू और मुसलमान नहीं बल्कि देश को आगे लेके जाने की कसम हम खाएं। लेकिन ऐसे ट्रम्प, ऐसे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बीच में दखल देकर जिसे हम अपना दोस्त समझते हैं और दिल बोला तो हम उसे गले लगाते हैं और जबरदस्ती हाथ मिलाते हैं, और वो आकर अपनी टैरिफ को बढ़ा देता है और ये बोलता है कि आप कोई भी मुल्क से जब भी पेट्रोल ले रहे हैं और उस पेट्रोल को दूसरों को देश को मत बेचें। क्या आज इस देश को आगे जाने के लिए दूसरे देश के प्रेसिडेंट्स को हमको सुनना पड़ेगा? ये सवाल है। ये सवाल है वो सारे भारतीयों को, ये सवाल है सारे हिंदुस्तान के लोगों को, और ये सवाल है उन पॉलिटिशियनों को जो चमचा बनकर अमेरिका के अंदर हिंदुस्तान को पेश कर रहे हैं। Mentioned today that India, in addition to its 25% tariff rate, would pay an additional penalty because of its support of Russia. What is that additional penalty? And are other countries facing the same threat? Well, we're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially. Oh, who is she? అమృతవల్లిని పేరండి. తోలుబొమ్మలాటల ద్వారా స్వతంత్ర పోరాటానికి ప్రచారం చేస్తుంటుంది. I say new Tapakunda salute Chesaterli. Come on, do it! పెట్టను. चलिए देश के जवान जिसे हम आर्मी कहते हैं, हम फिर एक बार उनको फख्र से सलाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर मेरे देश के जवान और मेरे देश के आर्मी तमाम लोगों को ANA न्यूज़ चैनल यहाँ से उनको सलूट करता है। और जो मेरे भाइयाँ मेरे बहनें जो लोग भी शहीद हुए उनको यहाँ से श्रद्धांजलि देता है। क्या हिंदुस्तान सही होने के लिए सिर्फ आर्मी बॉर्डरों पे काम करना जरूरी है? क्या हिंदुस्तान सही होने के लिए पॉलिटिशियन एक पॉलिटिशियन और दूसरे पॉलिटिशियन को इंसल्ट करना जरूरी है? ये तमाम चीजों को कैद करता है कलम, ये तमाम चीजों को कैद करता है कैमरा, और ये तमाम चीजों को खत्म करता है न्यूज चैनल्स, पेपर्स, जर्नलिस्ट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फोर्थ पिलर की। जी हाँ, और से सुनिए फोर्थ पिलर की। फोर्थ पिलर का काम ये है, क्योंकि ये बात मुझे याद आ रही है, महात्मा गांधी जब देश को आजाद किया है, आजाद करने के बाद इस देश में अगर सच्ची तरीके से जर्नलिज्म यानी
पत्रकार जो होता है जैसा है वो बताना जरूरी है, क्योंकि देश को सुधारने में जो फोर्थ काम होता है वो अब नहीं हो रहा है। जी हाँ, फख्र से मुझे कहना पड़ रहा है कि हम जो YouTube चैनल्स होते हैं, सोशल मीडिया वाले अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन यहाँ चंद नेशनल टीवीज मिलकर शाम के 4 बजे से लेकर 6 बजे तक वो बताते हैं जो हुआ ही नहीं है। वो गोदी मीडिया को जो पॉलिटिशियन की गोद में बैठकर उनके चैनल की स्क्रिप्ट वो लिख रहे हैं और यहां पर बैठकर तमाशा पढ़ रहे हैं। याद रखिए, ये तमाम गोदी मीडिया, देश बदलता है, नागरिक बदलते हैं, पॉलिटिशियन भी बदलता है, प्राइम मिनिस्टर भी बदलते हैं, लेकिन आप किस तरफ जाएंगे? जब बदलिए, अभी भी वक्त है, बदल के दिखाइए, अभी भी वक्त है, सच को बताइए, सच को दिखाइए और सच लिखिए। ऐसे कई नेशनल चैनल्स के एडिटर्स हैं जो बाजू हटकर अपना YouTube चैनल चला रहे हैं, उनसे सबक सीखिए। और वो तमाम YouTube चैनल्स जो नेशनल चैनल्स के जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर्स है, बड़े बड़े नाम हैं उनके, मैं यहाँ से उनको भी सलूट देता हूँ, क्योंकि वो गोदी मीडिया की सैलरी नहीं लेकर बल्कि अपनी मेहनत से चैनल को चला रहे हैं। जी हाँ, गोदी मीडिया, आप रात को से जो दलाली कर रहे हैं ना, आप अपने आप को बदलिए, वक्त है, वरना आपको चुल्लू भर के पानी में डूबकर मरना पड़ेगा। दीजिए खालिद अली को इजाजत और आप देखते रहिए एनए न्यूज़। जय हिंद।